आपको 2007 की वो आइकॉनिक हवेली, डॉक्टर आदित्य का स्वैग और प्रियदर्शन का वो लेजेंडरी डायरेक्शन याद होगा ही। 18 साल बाद ये आइकॉनिक डुओ वापस आ गया है अपनी नई मूवी भूत बंगला के साथ। लेकिन ट्रेलर देखने के बाद दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है कि क्या ये वाकई एक नई फिल्म है या फिर ये वही भूल भुलैया का असली सीक्वल है जो हमसे छीन लिया गया था। आज के वीडियो में हम ऐसे 7 सॉलिड पॉइंट पर बात करेंगे जो प्रूव करते हैं कि भूत बंगला एक्चुअली भूल भुलैया का ही डीएनए कैरी कर रही है। सबसे पहले थोड़ा कंटेक्स्ट समझते हैं। डायरेक्टर प्रियदर्शन ने ऑफिशियली तो कह दिया है कि इसका भूल भुलैया से कोई लेना देना नहीं है, मगर इंडस्ट्री में ये न्यूज़ गर्म थी कि प्रियदर्शन ने एक ड्राफ्ट भूल भुलैया के सीक्वल के लिए लिखा था जो टी सीरीज़ को पसंद नहीं आया क्योंकि उन्होंने कार्तिक आर्यन के साथ फ्रेंचाइज आगे बढ़ानी थी। रिजल्ट, प्रियदर्शन ने उसी ड्राफ्ट को रिवर्क किया और जन्म हुआ भूत बंगला का। और ये बात ट्रेलर के हर फ्रेम से साफ झलकती है। हालांकि ट्रेलर से एक चीज़ ये भी साफ पता चलती है कि भूल भुलैया एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी विद सम एलिमेंट ऑफ कॉमेडी इन इट। वहीं भूत बंगला एक फैंटेसी कॉमेडी के रूप में प्रेजेंट की जा रही है जो कि एक शिफ्ट ऑफ जॉनरो है। मगर बॉलीवुड में भी बहुत से ऐसे सीक्वल हैं जो ओरिजिनल स्टोरी से हटके एक नया स्टोरी दिखाते हैं। एग्जाम्पल के लिए भूल भुलैया के तीनों फिल्म एक नए स्टोरी पर बनी हुई है और तीनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। पॉइंट 1, द ओजी स्टार कास्ट एक्सेप्ट फॉर वामिका गब्बी। अगर आप कास्ट देखोगे तो वही पुरानी भूल भुलैया की कास्ट है। परेश रावल, राजपाल यादव, अशरानी, ये सिर्फ एक्टर्स नहीं, ये वो लोग हैं जो हमें वापस उसी यूनिवर्स में ले जाते हैं। तब्बू का एडिशन नया ज़रूर है मगर उनका रोल क्या है उस पर आगे बात करते हैं। पॉइंट 2, चोमू पैलेस। क्या आपने वो हवेली नोटिस की? भूल भुलैया की शूटिंग जयपुर के चोमू पैलेस में हुई थी और गेस व्हाट, भूत बंगला की शूटिंग भी वहीं हुई है। वही कॉरिडोर, वही आर्किटेक्चर। जब लोकेशन वही है तो नॉस्टैल्जिया तो होना पक्का है बॉस। और क्योंकि भूत बंगला की स्टोरी भी कैरेक्टर से ज़्यादा महल के मिस्ट्री के अराउंड रिवॉल्व करती है, ये तो साफ दिखाई देता है कि आइडिया तो सीक्वल का ही था। पॉइंट 3, बंद दरवाज़ा। ट्रेलर में एक बंद दरवाजे वाला सीक्वेंस है जो सीधा मंजुलिका की याद दिलाता है। वहाँ भी एक दरवाजे के पीछे राज दफन था और यहाँ भी वही थ्रिल रिक्रिएट किया गया है। हाँ, स्टोरी में थोड़ी चीज़ें चेंज ज़रूर की गई होंगी मगर भूल भुलैया में उस बंद दरवाजे के अराउंड बहुत ज़्यादा सस्पेंस बनाकर रखा गया था। और यहाँ भूत बंगला के ट्रेलर में भी ये देखकर लग रहा है कि कोई ना कोई कैरेक्टर उस दरवाजे को ओपन करेगा, मोस्ट प्रोबेबली अक्षय कुमार का कैरेक्टर, जिसके बाद भूत का असली हंगामा शुरू होगा, ठीक भूल भुलैया की तरह जहाँ दरवाज़ा विद्या बालन के कैरेक्टर अवनी ने खोला था। पॉइंट 4, मैरिज प्लॉट। स्टोरी की सिमिलैरिटी देखिए। भूल भुलैया में शाइनी आहूजा और विद्या बालन शादी के बाद पैलेस आते हैं, वहीं भूत बंगला में अक्षय कुमार और वामिका गब्बी शादी करने के लिए पैलेस आकर रुकते हैं। सेटअप बिल्कुल मिरर इमेज जैसा लग रहा है। कोर कॉन्सेप्ट सिमिलर है। हाँ, उसके अराउंड स्टोरी एक नए वे में ज़रूर क्राफ्ट की गई होगी। पॉइंट 5, रिसाइकल कॉमेडी एंड मिमिक्री। प्रियदर्शन अपनी पुरानी मूवीज़ को ट्रिब्यूट दे रहे हैं या सिर्फ रिसाइकल कर रहे हैं। ट्रेलर में भागम भाग का बहन डर गई वाला वाइब हो या हेरा फेरी का पैसा ही पैसा होगा, अक्षय कुमार वही पुराना चार्म लाने की कोशिश कर रहे हैं। पर सवाल ये है कि क्या 2026 के ऑडियंस को ये रिक्रिएटेड कॉमेडी पसंद आएगी? बिकॉज लास्ट कुछ सालों से बहुत सी मूवीज़ ने ये सिमिलर टैक्टिक्स अपनाई हैं, फिर वो स्त्री यूनिवर्स वाले हों या विकी विद्या का वो वाला वीडियो। बहुत सी मूवीज़ मीम को रिक्रिएट करने की कोशिश करती है जो एक बेकार स्टैंडर्ड सेट करता है एक कॉमेडी मूवी के लिए। होप सो भूत बंगला इससे ज़्यादा कुछ प्रोवाइड कर पाए। पॉइंट 6, द डबल रोल ट्विस्ट। सबसे बड़ा कन्फर्मेशन मिलता है तब्बू के कैरेक्टर के अराउंड। ट्रेलर में उनका डबल रोल हिंट किया गया है। याद करिए, भूल भुलैया 2 में भी तब्बू का डबल रोल था। ऐसा लगता है कि प्रियदर्शन ने ये स्क्रिप्ट ओरिजिनली अक्षय और तब्बू को दिमाग में रखकर लिखी थी, जो अब एक इंडिपेंडेंट फिल्म बनकर सामने आई है। और एक मज़े की बात बताऊं तो भूल भुलैया 2 जिस मूवी से इंस्पिरेशन ड्रॉ करती है 2023 की मलयालम मूवी गीतांजलि, वो प्रियदर्शन ने ही बनाई थी एज ए प्रीक्वल ऑफ मोहनलाल वाली ओरिजिनल मलयालम मूवी जिसका रीमेक थी अक्षय कुमार की भूल भुलैया। और उस प्रीक्वल में भी फीमेल एक्टर का डबल रोल था। पॉइंट 7, स्त्री यूनिवर्स इन्फ्लुएंस। एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर है इसका स्त्री यूनिवर्स जैसा फील होना, जहाँ स्त्री के पहले पार्ट में स्त्री मर्दों को उठाकर ले जाती है, वहीं दूसरे पार्ट में सरकटा लड़कियों को उठाकर ले जाता है। भूत बंगला में भी वधूसुर नाम का एक राक्षस है जो नई दुल्हन के पीछे पड़ा है। तो बेसिकली ये मूवी
हॉरर कॉमेडी के सारे ट्रेंडिंग एलिमेंट्स को मिक्स कर रही है। हाँ, स्टोरी डिफरेंट रूट ले सकती है एंडिंग के साथ, मगर आइडिया काइंड ऑफ सिमिलर सा फील होता है। कंक्लूजन, तो अब सवाल वही है, क्या ये भूत बंगला सिर्फ एक नॉस्टैल्जिया रेज बेट है ऑडियंस को थिएटर तक खींच के लाने के लिए, या फिर अक्षय और प्रियदर्शन की जोड़ी सच में कुछ ऐसा डिलीवर करेगी जो हमें जेन्युइनली सरप्राइज़ करेगा? मुझसे पूछो तो मुझे लगता है कि ये भूल भुलैया का वो वर्जन है जो हमें मिलना चाहिए था। आपको क्या लगता है, क्या अक्षय कुमार वापस अपना थ्रोन रिक्लेम कर पाएंगे इस मूवी के साथ? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वैसे तो टीज़र को लेकर मेरे दिमाग में एक थ्योरी और थी, प्रभास के द राजा साहब से सिमिलरिटी होने की, जिस पर एक अलग वीडियो बना रखी है मैंने, तो उसे भी ज़रूर चेक करना, लिंक स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।